हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्जाम भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों जी जान लगा दीजिए। आपके पास मुश्किल से साथियों 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो आइए, जो विवेक सर द्वारा महाभारत प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं उसकी हम लोग क्लास देखेंगे साथियों। आज दूसरी सुबह मैंने एक क्लास स्टैटिक जीके की आपको करा दी थी। स्टैटिक जीके साथियों प्रैक्टिस वाइज, ध्यान रखिएगा, टॉपिक वाइज और साथियों प्रैक्टिस सेट। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की शुरुआत। पहला टॉपिक था हमारा साथियों क्या, तो पहला टॉपिक था साथियों स्टैटिक जीके के अंदर दिवस व तिथियां। दूसरा टॉपिक है साथियों पुस्तक एवं लेखक। आप सभी लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें अगर इसके आगे की क्लास आपको देखना है तो। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, उसी से आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो जो भी बच्चा अगर री एग्जाम तक सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्लास को लाइक जरूर कर दें यार, आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है तो क्लास को लाइक कर दें और सभी तक शेयर कर दें। अपने दोस्त यार फ्रेंड जो भी हो सभी तक यह प्रैक्टिस सेट पहुंचा दें। पहला प्रश्न जोरदार, ओनली 10 मिनट का शो चलेगा, महत्वपूर्ण शो होगा, गोली की तरह आपको रिवीजन कराएंगे। बाद में भैया कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर पक्के करेगी यह क्लास, आपके ध्यान से सुन लेना इस बात को। स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास, पहली क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो हम लिंक, तो महत्वपूर्ण दिवस पहला प्रैक्टिस सेट जो था स्टैटिक जीके के अंदर वो था साथियों दिवस व तिथियों का, तो हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आइए, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? द विंग्स ऑफ फायर किसकी किताब है? संकलित किया है किसने? तो फटाफट लिखिएगा साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखे थे क्या? द विंग्स ऑफ फायर। सीधा पेपर में पूछा जाता है तो स्टार लगा के छापिएगा। दूसरा प्रश्न है मिताक्षरा की रचना, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा की गई थी? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञानेश्वर द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञानेश्वर द्वारा, दूसरे का भी हो गया। तीसरा देखिएगा, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावती कथा के लेखक हैं साथियों कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। चौथा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से बीजक किस कवि की रचना है? बीजक साथियों है किस कवि की रचना? तो साथियों कबीरदास की। हिंदी के लिए भी महत्वपूर्ण है यह पुस्तकें, हिंदी में भी सीधा छपती हैं, तो साथ ही 5-6 नंबर पक्के करेगी इस क्लास आपके। तो क्लास को अंत तक देखते रहना है, केवल 10 मिनट लगेगा समय, ठीक है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न है बीजक किस कवि की रचना है? तो साथियों किसकी है यह हमने आपको बता दिया, साथियों कबीरदास की। निम्नलिखित में से अष्टधाई, अष्टधाई किसकी कृति है? अष्टधाई रटते हुए चलिएगा साथियों, पाडनी की कृति है। किसकी? सीधा छपता है भैया यूपी पुलिस में, सीधा। अष्टधाई किसकी साथियों क्या है? कृति है, तो साथियों पाडनी की है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भैया स्टार लगा के छाप लीजिएगा ऑप्शन ए, चाणक्य। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। कौन है भैया? नारायण पंडित हैं। शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो साथियों फिरदौसी हैं। कौन है भैया? फिरदौसी हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता है साथियों कौन? भरत मुनि। स्टार लगाइए, 5 स्टार दीजिएगा इस पर, भरत मुनि पर भैया 5 स्टार लगाइए। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। किरातार्जुनीयम किस कवि की रचना है? किरातार्जुनीयम किस कवि की रचना है साथियों? तो स्टार लगा के छापिएगा इसको, वाल्मीकि। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? सीधा हिंदी में पूछता है, सीधा प्रश्न छपेगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो साथियों हम सब लोग जानते हैं कि चंद्रवरदाई हैं। कौन है साथियों? चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न देखिएगा, पेरिपल्स ऑफ
एर्थरियन सी के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। तो साथियों इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भैया ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 12वां हो गया। आइए, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक है साथी कौन? तो एडम स्मिथ है। अगला देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय ने। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? गोली की तरह बता रहे हैं, तो साथियों इसके लेखक हैं ऑप्शन बी, खुशवंत सिंह। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। 17वां प्रश्न देखिएगा, 17वां प्रश्न देखिएगा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो एम के गांधी हैं। फटाफट छापते हुए चलिएगा, ठीक है। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो साथियों सलमान, कौन है भैया? सलमान रुश्दी, ठीक है, सलमान रुश्दी। 18 का ऑप्शन ए पर जाएंगे। 19 क्या कह रहा है? पुस्तक वार एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय, ठीक है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय, कौन है भैया? लियो टॉलस्टॉय। रटते चलिएगा, सीधा रिवीजन करने की भी जरूरत ना पड़े, सीधा रटते हुए चलिएगा। 20वां प्रश्न कह रहा है, लाइफ डिवाइन निम्न में से किसकी एक प्रसिद्ध रचना है? तो साथियों किसकी है? अरविंद घोष की है। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1973 में क्या कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर को 21वां प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 21 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन बी पर, गीतांजलि के लिए। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 4 नंबर पक्के होंगे। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, हाँ 22 का क्या होगा? जयराम रमेश। कौन होगा? जयराम रमेश। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर के लेखक कौन है? जयराम रमेश। ऑप्शन सी होगा 22 का, ठीक है भैया। 23वां प्रश्न देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है? माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, तो लगाइए स्टार, लगाइएगा स्टार, महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 24वां क्या कह रहा है प्रश्न? 24वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया विंस फ्रीडम। 25 देखिए, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था कुरीतियों के बारे में लिखा था? तो 25 का राइट आंसर होगा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले द्वारा, ठीक है। 25 का क्या है? ऑप्शन डी है। आइए 26वां देखिए, द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर, जल्दी से बताइएगा, द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो 26 का राइट आंसर होगा अरविंद अडिगा, ठीक है। वही प्रश्न हो रहे हैं जो सीधा परीक्षा में छपने वाले हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो 27 का राइट आंसर अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। रट लीजिएगा, सीधा पेपर में छपता है। प्रसिद्ध पुस्तक इग्निटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इग्निटेड माइंड्स के लेखक है भैया 28 का राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। 29 देखिए, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ठीक है, नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो 29 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, एडमिरल सुशील कुमार, ठीक है दोस्तों। आइए, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो 30 का राइट आंसर होगा वी.आर. अंबेडकर की। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल, अनटचेबल, ठीक है, अनटचेबल। बताइए, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी साथियों मुल्कराज आनंद के द्वारा। तो साथी 31 में कितना सही कर पाए आप लोग पुस्तक एवं लेखक से? टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कल सुबह की क्लास में मिलेंगे फिर साथियों। अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी तीसरी। तो साथियों जुड़िएगा, शेयर करिएगा क्लास को और लाइक करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें।
आज का टारगेट जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, शिवरात्रि। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों।